हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से बैंक निफ्टी ने क्या करा था, जैसे कि पिछली एक एनालिसिस में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि निफ्टी अगर यहाँ से इस रेंज को, ये वाली जो रेंज है ना, इस रेंज को अगर ब्रेक करती है तो यहाँ से हमें एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड या फिर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एकदम से अगले दिन गिप डाउन ओपन हुआ, मतलब यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन पे एक अच्छा हमें रेंज मिला। अब देखो दूसरी चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, अब मार्केट क्या चल रहा है, अभी एक रेंज में चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक रेंज देखूँ ना, तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या चल रहा है, यहाँ पे अभी एक रेंज बना रहा हुआ है। अब ये जो रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि निफ्टी अगर इस रेंज के अंदर चलता है, इसी रेंज के अंदर अगर चलता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मूवमेंट देखने को कम मिलेगा। ऑप्शन बायर यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। पर अगर निफ्टी अगर यहाँ से अगर इसके अंदर ही अगर ओपन होके अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। या फिर मार्केट अगर यहीं पे कहीं ओपन होकर अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ पे हमें नीचे की साइड एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब तक मार्केट एक रेंज में चलता है वहाँ पे हमें ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी को हम अगर 15 मिनट चार्ट पर अगर एनालिसिस करें, तो यहाँ पर देखिए, अगर 15 मिनट चार्ट पर एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, ये मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे गया हुआ था और क्लोजिंग भी इसने नीचे की साइड दी थी। उसके अगले दिन भी मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, पर इसने क्लोजिंग यहाँ पे नीचे की साइड दी। उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे क्या गैप अप ओपन हुआ, पर क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी। ठीक है, अब साइड यहाँ पे जब क्लोजिंग देना, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, मतलब अब नए बायर्स यहाँ पे एंट्री लेने का सोच रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद जब ये गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे देखिए बायर्स ने क्या करा, गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे नहीं आया, ये इसी एक रेंज में ही अटका रहा। मतलब यहाँ पे क्या है कि बायर्स अभी इतना पोटेंशियल है कि बायर्स यहाँ पे इसको होल्ड कर रहे हैं। तो ये जो लेवल्स है, ये जो मार्केट जो हाई बना के बैठा है ना, ये जो लेवल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होता है, यहीं पे कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पे अगर ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर अगर ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो कंसोलिडेट हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि कंसोलिडेट होना और गैप अप के साथ, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे इतने हैवी है कि वो अपसाइड यहाँ पे पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अगर हो सकता है अगर इसको नीचे जाना होता तो यहाँ पे ये नीचे भी जा सकता था, पर यहाँ पे बायर्स यहाँ पे पोटेंशियल है। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये नीचे की साइड पे अगर आता है, तो ये एक नीचे की सपोर्ट ले सकता है। तो इस सपोर्ट का हमेशा ध्यान रखना, ये एक पहला सपोर्ट होगा। और अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो नीचे आपको एक बड़ा सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट यहाँ पे है, और फिर अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी आप थोड़ा सा मार्क करके देखना कि ये एक सपोर्ट लेवल भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पर अगर इसी रेंज में अगर ओपन होकर अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी यहाँ पे इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर बैंक निफ्टी की एनालिसिस करें, तो बैंक निफ्टी भी क्या चल रहा है, यहाँ पे एक रेंज में ही चल रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है, तब तक हमें इस रेंज का वेट करना पड़ेगा। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देती है ऊपर की साइड, या फिर ब्रेकडाउन नहीं देती है नीचे की साइड, तब तक हमें यहाँ पे शांत बैठना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन बायर जब ऑप्शन बायर इसी रेंज में ही ट्रेड करते हैं ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉसेस उनको देखने को मिलता है। तो हमेशा रेंज में वेट करिए। जैसे मैंने पिछली एनालिसिस में ये भी कहा था कि इस रेंज में ट्रेड मत करो। यहाँ पे ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज में ट्रेड मत करो। मार्केट जब रेंज को ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, वहाँ जाके आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सेम चीज़ ही मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद अगले दिन मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे दिया। तो इंट्राडे जो ट्रेडर होते हैं ना, उसको हमेशा ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। क्योंकि ब्रेकआउट के वेट करने के बाद जो आपके सेटअप से है, जो आपके पुट वाले सेटअप से हैं, जो कॉल वाले सेटअप से हैं, अगर ब्रेकआउट देता है तो कॉल वाले सेटअप अच्छे से काम करेंगे, अगर ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले सेटअप अच्छे से काम करेंगे। तो हमेशा इन चीज़ों का वेट करिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आपको कॉल साइड के जो आपके सेटअप से बहुत अच्छे से काम करेंगे। सेम चीज़ अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो पुट साइड के सेटअप आपके लिए अच्छा काम करेंगे। तो हमेशा सेटअप को तब भी फॉलो करना चाहिए ट्रेंड के अकॉर्डिंग। जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है उसी तरह से आपको सेटअप को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी एनालिसिस डेली बेसिस पे डाल सकें। थैंक यू सो मच।